10 फरवरी 2026 लेट नाइट एक लड़की अचानक से अपने ही नंबर से अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ की कुछ प्राइवेट वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उन वीडियोस में उसका फेस तो साफ दिख रहा था, पर उस लड़के का फेस ब्लर था। जब ये सब उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन देखते हैं तो तुरंत ही इन वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आखिर वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी, अपने ही नंबर से अपनी ही वीडियोस अपने ही कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों शेयर कर रही थी। मंदसौर एमपी का रहने वाला एक लड़का पीयूष धमनौदिया अपनी एमबीए की पढ़ाई के चलते इंदौर में एक किराए के कमरे में रहता था। उसके फादर की एक ग्रोसरी शॉप थी। सब कुछ नॉर्मल था। उसके कॉलेज में उसके फ्रेंड्स भी थे और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। पीयूष की गर्लफ्रेंड का नेम पब्लिक नहीं किया गया है, इसीलिए इस केस को अच्छे से समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि पीयूष की गर्लफ्रेंड का नेम कविता था। पीयूष कविता को लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव था और वो अक्सर उस पर शक किया करता था। अगर कविता कभी किसी दूसरे लड़के से बात भी कर लेती थी तो इन दोनों के बीच में तगड़ी बहस हो जाया करती थी। पीयूष कविता से शादी करना चाहता था और वो कविता से भी यही चाहता था, लेकिन कविता की फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिससे पीयूष काफी ज्यादा परेशान रहता था। और इसीलिए उसने एक बार कविता को ब्लैकमेल भी किया था कि वो उसके साथ की सभी प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस लीक कर देगा। अगली बात यह है कि पीयूष के फादर को भी इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता था। पीयूष के फादर तो कविता से मिले भी थे और उन्होंने कविता से बात भी की थी कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सारी चीजों पे ध्यान देने का भी वक्त नहीं है। और उन्होंने पीयूष को भी समझाया था कि पहले पढ़ लिख कर नौकरी पे ध्यान दो, इन सब के बारे में हम बाद में सोचेंगे। कविता ने पीयूष के फादर से ये प्रॉमिस भी किया था कि अब वो पीयूष से ज्यादा बातें नहीं करेगी, जिसके बाद से कविता ने पीयूष से बातें करना कम कर दिया। अब इसके बाद आता है दिन 10 फरवरी का। कविता को अपने बर्थ सर्टिफिकेट में अपने नेम की स्पेलिंग सही करवानी थी, जिसके लिए कविता के फादर ने 10 फरवरी को मॉर्निंग में उसे नगर निगम ऑफिस छोड़ा और उसके बाद वो अपनी शॉप पे चले गए, ये सोचकर कि कविता अपना काम खुद करवा लेगी। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास कविता की छोटी बहन ने कविता के फादर को बताया कि कविता का मैसेज आया था कि आज वो घर थोड़ा सा लेट आएगी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही है, जहां से आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इसके बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास कविता फिर से अपनी छोटी बहन को मैसेज करके बताती है कि आज वो घर वापस नहीं आएगी। लेकिन जब अगली सुबह तक भी कविता घर वापस नहीं पहुंचती है तो कविता के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो कई बार कविता का फोन ट्राई करते हैं, लेकिन कविता का फोन नहीं लगता है। कई बार तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन जब कभी बीच में ऑन भी हो रहा था तो बात नहीं हो पा रही थी। कविता की छोटी बहन पीयूष को जानती थी, इसलिए वो पीयूष का फोन भी ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जब ये सब हो ही रहा था तो कविता के फादर को कविता के कॉलेज से प्रिंसिपल का कॉल आता है। प्रिंसिपल कविता के फादर को कॉलेज बुलाते हैं। जब कविता के फादर कॉलेज जाते हैं तो प्रिंसिपल उनसे बताते हैं कि आपकी बेटी ने कल रात को एक लड़के के साथ अपनी कुछ प्राइवेट वीडियोस एंड फोटोज ग्रुप में शेयर की थी, जिनमें उसका फेस तो साफ दिख रहा था पर उस लड़के का फेस ब्लर था। हालांकि कॉलेज ग्रुप के एडमिन ने ये वीडियोस एंड फोटोज तुरंत ही डिलीट कर दी थी। इसी बीच कविता के फादर के रिलेटिव्स का भी कॉल आना स्टार्ट हो जाता है और वो ये बताते हैं कि कविता ने यही वीडियोस एंड फोटोज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा रखी हैं। इसके बाद कविता के प्रिंसिपल कविता के फादर को ये सजेशन देते हैं कि उन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, जिसके बाद कविता के फादर घर आते हैं और अपनी फैमिली से बात करके ये सोचने में लग जाते हैं कि आखिर आगे क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो कविता के फादर के कुछ जानने वाले लोग इंदौर के द्वारिकापुरी एरिया में जाते हैं, जहाँ पे पीयूष किराए का कमरा लेकर के रहता था। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद उनका शक पीयूष पर और गहरा हो जाता है। ये सब करते करते 11 फेब को रात हो जाती है और रात के करीब 8:30 बजे कविता के फादर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस कविता को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो पुलिस पीयूष के अपार्टमेंट जाती है, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ था, जो कि सबको नॉर्मल सी बात लग रही थी। पुलिस ऐसा सोचती है कि शायद कविता और पीयूष दोनों ने भाग करके शादी कर ली होगी, क्योंकि दोनों की फैमिली को इस रिश्ते से ऐतराज था।
12 फेब को भी पुलिस को इस केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन 13 फेब को पीयूष के अपार्टमेंट से आसपास के लोगों को अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट होती है। जब पुलिस ने वहां पहुंचकर पीयूष के अपार्टमेंट का ताला तोड़ा तो सभी के होश उड़ गए। उस कमरे में कविता की लाश बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। कविता की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके चेहरे पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया गया था और बगल ही में एक मुड़ा हुआ चाकू पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सीने पर इस चाकू से कई बार अटैक किया गया है। उसकी हालत देखने पर साफ पता चल रहा था कि शायद इसके साथ भी हुआ है। पुलिस कविता के पेरेंट्स को तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन देती है और कविता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस पीयूष की तलाश तेजी से स्टार्ट करती है। कविता और पीयूष दोनों के फोन ट्रेस करना स्टार्ट करती है, क्योंकि पीयूष कविता का फोन भी अपने साथ लेकर गया था, जिसमें पीयूष का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन कविता का फोन बीच बीच में ऑन हो रहा था, जो कि पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात थी। कविता के फोन की लोकेशन पुलिस को महाराष्ट्र के अंधेरी की मिलती है, जहां पुलिस जल्द से जल्द पहुंचकर 14 फेब को उसे गिरफ्तार कर लेती है। पीयूष को पुलिस ने महाराष्ट्र में पकड़ा था, लेकिन उसको इंदौर लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की जरूरत थी, जिसके लिए पीयूष को महाराष्ट्र पुलिस के सामने ले जाया गया। वहां जब उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो वो एक कागज और पेन लेता है और उस पर सारी कहानी लिख देता है। इसके बाद जब उसे इंदौर लाया जाता है और इंदौर पुलिस उससे फिर से पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो वो फिर से एक कागज और पेन लेता है और उस पर सारी कहानी लिख देता है, जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जनवरी के लास्ट वीक से कविता ने उससे बात करना कम कर दिया था, जिससे वो काफी परेशान रहता था और उसने कई बार कविता की इंस्टा चैट्स भी देखी थी, जिससे उसे डाउट था कि शायद कविता उसे धोखा दे रही थी। इसी के साथ कविता के फोन में डेटिंग एप्स भी थे, जिससे कि उसे डाउट था कि शायद कविता अलग अलग लोगों से बात करती है और हो सकता है कि वो आगे चलकर उसे छोड़ दे। जिसके बाद जब 10 से 12 दिन उसकी बात कविता से नहीं होती है, तो वो कविता की छोटी बहन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो उसकी बहन से मिलना चाहता है, क्योंकि 10 फरवरी को कविता को कुछ काम से घर से बाहर जाना था, इसीलिए वो पीयूष से मिलने के लिए मान जाती है। जब कविता के फादर उसे 10 फरवरी को ड्रॉप करते हैं, तो वो अपना काम करवाने के बाद पीयूष के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ पीयूष उसके साथ फिजिकल होना चाहता था और उसका बेड टाइम बढ़े, इसके लिए उसने कुछ टैबलेट्स भी खाई थी। लेकिन कविता ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। पीयूष के काफी पीछे पड़ने पर भी जब कविता नहीं मानती, तो वो उससे कहता है कि वो उसे कुछ सरप्राइज देना चाहता है, जिसके बहाने वो बेड से कविता के हाथ और पैर बांध देता है। जब कविता को ये समझ आता है कि पीयूष उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, तो वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन पीयूष एक कपड़ा लेकर उसके मुंह में डाल देता है। इसके बाद वो कविता का करता है। ये सब करने के बाद वो सबसे पहले तो कविता का गला घोंटता है और फिर चाकू से उसके चेस्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कविता की मौत हो जाती है। क्योंकि चाकू थोड़ा सा कमजोर था, इसीलिए वो मुड़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो वहां से भागता नहीं है, बल्कि लगभग 2 से 2.5 घंटे तक वो कविता की लाश के पास बैठा रहता है। वो कविता की लाश से बातें करता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। इसी बीच वो कमरे से बाहर भी जाता है और बियर लेकर आता है और कविता की डेड बॉडी के पास बैठकर ड्रिंक करता है। इसके बाद ये फिर से कविता की डेड बॉडी के साथ करता है। इसके बाद भी इसका मन नहीं भरता है, तो ये कविता के साथ की अपनी 11 प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोज कविता के कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता है और उनको कविता के व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा देता है। लेकिन इन सब में उसने अपना फेस हाइड कर रखा था। ये सब करने के बाद वो कविता की बॉडी से उसके कपड़े उतारता है और उनको बैग में पैक कर लेता है और साथ ही कविता का फोन लेकर रूम लॉक करके रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे वो कुछ देर खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपनी जान लेना चाहता था। लेकिन जब कुछ देर तक ट्रेन नहीं आती है, तो उसका मन बदल जाता है, जिसके बाद उसे रेलवे स्टेशन से गोवा की ट्रेन मिलती है, तो वो गोवा की ट्रेन पकड़ लेता है, लेकिन थाने पहुंचकर उतर जाता है और वहां से अंधेरी की ओर जाकर एक रूम बुक करता है।
वो कविता का फ़ोन किसी तरह से अनलॉक कर लेता है और इस इंतज़ार में रहता है कि अगर कविता किसी और लड़के से बात करती रही होगी तो उसका कॉल इस नंबर पे ज़रूर आएगा। मतलब वो उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी ये जानना चाहता था कि कहीं वो उसे धोखा तो नहीं दे रही थी। लेकिन कविता के फ़ोन में उसके फादर और उसकी सिस्टर को छोड़ के किसी का कॉल नहीं आता है। लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ चल रहा था, जिसके चलते वो सर्च करता है कि कैसे किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाया जाए। वो बहुत सारी टेक्निक्स देखता है और उनके लिए जो सामान चाहिए था वो बाहर जाकर लेकर भी आता है और इसी काम के लिए वो कविता के कपड़े भी अपने साथ लेकर आया था। जो भी टेक्निक्स उसने देखी थी उन सभी को अप्लाई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर क्यों वो कविता की आत्मा को बुलाना चाहता था, तो वो कहता है कि वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वो उसे धोखा दे रही थी, क्या वो सच में उससे शादी करना चाहती थी या नहीं। क्योंकि पीयूष को ऐसा लगता था कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती। पीयूष एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। वो जानता था कि अपने साथ अगर वो फोन रखेगा या फिर कहीं पे भी शॉपिंग करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने अपना फोन और सिम तो तोड़ दिया, लेकिन वो कविता का फोन अपने साथ रखता है और बीच बीच में उसे ऑन भी करते रहता है। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगता तो वो कविता के फोन को भी तोड़ देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस ने तब तक कविता के फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। जब वो पकड़ा जाता है और मीडिया के सामने आता है तो उसका रिएक्शन काफी वियर्ड था। वो कहता है जो हो गया सो हो गया, अब जानकर क्या कर लवर लोगे। थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 बेटा, क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा, टाइम आएगा। अरे उसके रिएक्शन से साफ जाहिर होता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो आप सभी से कमेंट